रात के अंधेरे में हिमालय की ठंडी वादियों के बीच एक पुराना सुनसान किला खड़ा था। कहा जाता था कि इस किले में एक ऐसा खजाना छुपा है जिसे पाने की चाहत में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खजाने की पहरेदारी एक प्राचीन शक्ति करती थी और उसे पाने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं लौटे थे। आरव एक युवा खोजी था जो इस किले और उसके खजाने की कहानियां सुनकर उत्सुक हो उठा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर खजाने को खोज निकालेगा। उसके दोस्तों ने उसे कई बार रोका, लेकिन आरव को अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी यात्रा शुरू की और घने जंगलों, खतरनाक पगडंडियों को पार करते हुए किले तक पहुंच गया। रात के सन्नाटे में आरव ने किले में कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी हो। किले के अंदर अजीब सी आकृतियां दिख रही थीं, दीवारों पर बने डरावने चित्र और पुराने समय के अस्त्र शस्त्र। अचानक आरव को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक दरवाजा दिखा जिसके ऊपर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। दरवाजे पर हाथ रखते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक विशाल ताबूत रखा था। ताबूत के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा का घेरा था। आरव ने अपने साहस को समेटा और ताबूत के पास पहुंचा। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन हटाने की कोशिश की, एक तेज आवाज गूंजी, "यह खजाना मेरे संरक्षण में है। जो इसे छूने की हिम्मत करेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है।" आरव ने डरते हुए पीछे हटने का सोचा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसने ताबूत का ढक्कन उठा ही लिया। अचानक ताबूत में से एक काली छाया बाहर निकली और आरव की ओर बढ़ने लगी। आरव के चारों ओर सब कुछ धुंधला सा हो गया और उसने महसूस किया कि वह किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में है। आरव ने अपनी जेब से मां का दिया हुआ ताबीज निकाला और उसे जोर से पकड़ा। ताबीज को देखते ही वह काली छाया पीछे हट गई। यह देखकर आरव को थोड़ी राहत मिली और उसने फिर से ताबूत के अंदर झांकने का साहस जुटाया। ताबूत के अंदर एक प्राचीन किताब रखी थी जिसमें उस खजाने का रहस्य छुपा था। किताब को हाथ में लेते ही ताबीज की चमक और बढ़ गई और काले साए गायब हो गए। आरव ने किताब को अपनी जेब में रखा और तेजी से किले से बाहर निकल गया। वह जान गया था कि असली खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं बल्कि उस ज्ञान का है जो उसने पाया।